और राजस्थान के हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज हालात और बिगड़ गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष और करणपुर के विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर किसानों और उनके सपोर्टर्स के साथ राठीखेड़ा की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही काफिला भिजबायला इलाके के पास पहुंचा, पुलिस ने पहले से की गई बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस की नाकाबंदी के बावजूद किसानों में गुस्सा इस कदर भड़क गया कि उन्होंने वहां बैरिकेड तोड़ दी। जोरदार नारेबाजी के बीच भीड़ आगे बढ़ने लगी तो पुलिस को हालात काबू करने के लिए वहां सख्ती अपनानी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने विधायक कुन्नूर को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब किसानों और जो सपोर्टर्स हैं उनमें जबरदस्त आक्रोश है। इस बीच एडीजीपी वीके सिंह भी वहां हनुमानगढ़ पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में राठीखेड़ा की एथेनॉल फैक्ट्री में वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन भीड़ किस कदर बेकाबू हो गई आप तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए किस कदर वहां जबरदस्त हंगामा हो गया। राजस्थान का हनुमानगढ़ राठीखेड़ा, जहां पर लाठी चार्ज करना पड़ गया काफिले को रोकने के लिए, क्योंकि भीड़ जो थी वो मान नहीं रही थी और फिर उनका गुस्सा इस कदर वहां पर बढ़ गया और जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर और ज्यादा हंगामा काटा। इन तमाम लोगों ने विधायक कुन्नूर को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी के बाद जो तमाम सपोर्टर्स थे, किसान थे, वो गुस्से में आ गए। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों के हंगामे का एक और वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शनकारी किसान गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आए। किसानों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। कल एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसानों ने वहां जमकर हंगामा किया। महापंचायत के बाद शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन कुछ ही मिनटों में भारी बवाल में तब्दील हो गया। गुस्साए किसानों ने फैक्ट्री के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए आप किस कदर जबरदस्त हंगामा। 10 दिसंबर यानी कल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। और यहां आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस एथेनॉल की फैक्ट्री का किसान लंबे वक्त से विरोध कर रहे थे, लेकिन कल महापंचायत की किसानों का गुस्सा भड़क के उठा। हालात अचानक से बिगड़ गए। भीड़ फैक्ट्री परिसर के अंदर घुस गई, तोड़फोड़ की और कई वाहनों को आग लगा दी। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखते ही देखते ये जो टेंशन थी वो हिंसा में तब्दील हो गई। किसानों की महापंचायत हिंसक होने के बाद पूरे इलाके में जैसे हड़कंप मच गया। किसानों ने फैक्ट्री परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की। 3 बुलडोजर वहां क्षतिग्रस्त कर दिए गए और करीब 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामा, आगजनी और बवाल। जल उठा हनुमानगढ़। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हंगामा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का गुस्सा ऐसा भड़का कि देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। करीब 4000 किसानों की भीड़ महापंचायत के बाद राठीखेड़ा में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री की तरफ उमड़ पड़ी और किसानों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। किसानों ने निर्माणाधीन फैक्ट्री में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, मशीनों को नुकसान पहुंचाया और आग लगा दी, जिसकी वजह से पूरा परिसर धुआं हो गया। पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें सभी से अपील करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। पुलिस हल्की फुल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में। आगजनी में 10 कारें, पुलिस जीप और कई निजी गाड़ियां पूरी तरह खाक हो गईं। 3 जेसीबी और 2 गाड़ियां भी तोड़ी गईं। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों से झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 12 से ज्यादा किसान भी जख्मी हो गए। स्थानीय विधायक अभिमन्यु पुनिया को भी हल्की चोट लगी है। प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। करीब 500 पुलिस जवानों के साथ अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है, जबकि 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
किसानों का आरोप है कि एथेनॉल प्लांट शुरू हुआ तो रोजाना लाखों लीटर रसायन युक्त गंदा पानी जमीन में छोड़ा जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र का भूजल जहरीला हो जाएगा। तो वहीं एथेनॉल फैक्ट्री लगाने वाली कंपनी का दावा है कि 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा प्लांट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार देगा और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक के चलते किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के आज टिब्बी में भारी विरोध। इसकी वजह ये कि सरकार ने बिना किसानों की सहमति के, इलाके की सहमति के जबरदस्ती आबादी के नजदीक, तहसील टिब्बी के नजदीक ये फैक्ट्री लगाने का फैसला करा है। इसको लेकर के लोगों की कंसर्न है, चिंताएं। इसका पानी है वो जमीन में वापस जाएगा, जमीन से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन करेंगे, पानी केमिकल युक्त हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में कैंसर पैदा होगी। इसको लेकर के लोगों में भारी विरोध है। प्रदूषण जो बाहर इसका प्रदूषण आएगा, उस प्रदूषण को लेकर के जैसे हनुमानगढ़ में कोई निस्तारण नहीं किया गया, वैसे ही चिंता है कि प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। देखो, जो हालात पिछले एक वर्ष से सरकार ने टिब्बी क्षेत्र के अंदर अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है जहरीले उद्योगों को लेकर। एथेनॉल फैक्ट्री इस जिले के अंदर किसकी सह पर लग रही है, सरकार के अंदर कौन बड़े मगरमच्छ है, हमें यहाँ पर बातचीत से समाधान सरकार करना नहीं चाहती। सरकार के मुख्यमंत्री गंगानगर जिले में आए, फैक्ट्री के किसान संघर्ष समिति को बुलाया, चाहे पानी की बात भी मुख्यमंत्री जी ने किसान संगठन के साथियों से नहीं की। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि किसान आरोप लगा रहे हैं कि एथेनॉल प्लांट शुरू हुआ तो रोजाना लाखों लीटर केमिकल मिक्स वाटर जमीन में छोड़ा जाएगा। पूरा क्षेत्र है, भूजल उससे जहरीला हो जाएगा, इलाके की जमीन बंजर हो जाएगी और उनकी आजीविका पर सीधे सीधे संकट आएगा। जबकि एथेनॉल फैक्ट्री लगाने वाली कंपनी का दावा है कि 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह प्लांट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट देगा, रोजगार देगा और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी के चलते किसी भी तरह का प्रदूषण यानी पोल्यूशन नहीं होगा। भूजल और जमीन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। फैक्ट्री लगने से किसानों और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ये तर्क दिया जा रहा है फैक्ट्री की तरफ से। आइए अब जरा आपको बता दें कि एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की गाइडलाइंस क्या है। भारत में एथेनॉल प्लांट को रेड कैटेगरी इंडस्ट्री माना जाता है, यानी हाई पोल्यूशन रिस्क वाली यूनिट। इसीलिए इसके लिए कड़ी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट। जैसे एथेनॉल फैक्ट्री के लिए केंद्र और राज्य सरकार यानी दोनों ही गवर्नमेंट पर्यावरण विभाग से मंजूरी लेनी होती है। फैक्ट्री बनाने से पहले और फैक्ट्री बनकर तैयार होने के बाद इसे शुरू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी भी आवश्यक है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का प्रोसेस बताना होता है। भूजल दोहन के लिए भी मंजूरी बाकायदा लेनी होती है और फैक्ट्री सेटअप करने वाले को यह गारंटी देनी होती है कि इलाके में पानी का स्तर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। भूजल रिचार्ज की योजना क्या है और क्षेत्र ओवर एक्सप्लॉयटेड नहीं है, इसकी भी गारंटी देनी होती है। साथ ही साथ फायर और एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट की मंजूरी यानी उनकी परमिशन भी जरूरी है, जिसके लिए फायर प्रूफ स्टोरेज सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, फायर ड्रिल की व्यवस्था जरूरी है। अलावा इसके एथेनॉल की बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पेट्रो की अनुमति भी जरूरी होती है। हालांकि जो कंपनी हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है, उसका यह दावा है कि उसने जो तमाम जरूरी चीजें चाहिए इसके लिए उसकी मंजूरी ली है और सभी गाइडलाइंस बाकायदा फॉलो की गई हैं। यह तर्क दिया जा रहा है फैक्ट्री लगाने वालों की तरफ से।